नमस्कार दर्शक बंधु, आज जानिबा ब्रोकोली चाष किपरि होइताए। जदि आपण ठीक समय रे ब्रोकोली चाष करी ठीक समय रे जदि आपण बार करि परबे तबे आपण को बहुत लाभ मिलिबो। तो एई चाष रे केतक समय ज्ञान एवं यार परिचालन विषय रे जदि हमर किछि भी खराब हो जाइताए तबे क्षति रे पूरा संपूर्ण बुड़ी जाइताए। तो मु गिरधर आपण चाषी भाई। तो आपण जदि नु आइछंती चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करा भूलंतु नाही। देरी न करी आसंतु जानबा एई ब्रोकोली चाष विषय रे। तो ब्रोकोली चाष आपण जदि ठीक समय रे परिचालन करिवे बा ठीक समय लगाइबे आपण को भल लाभ देई जिवो। तो प्रथमे जानबा एई चाष केउ समय रे होइताए। तो आपण अंचल रे जदि वर्षा कम होउथिबो तेबे सेही अंचल रे आपण टिके अर्थात आपण अगस्त मास रे या को प्रिपरेशन कर पारिबे। तो जदि आपणकर जमी डेपो जागा आइतो बा आपणकर निगड़ा जमी आइतो तेबे आपण या को अगस्त मास रे तळी जदि पकेबे आपण ठीक या को सेप्टेम्बर मास रे लगाई पारे। तो जदि आपणकर खालुआ जमी टिके तेबे आपण सेप्टेम्बर मास रे आको तळी पकाई अक्टोबर मास रे लगाई पारिबे। तो जदि आपण यथा शीघ्र या को रोपण करिवे तेबे या 3 मासिया फसल अटे। तेणु आपण को शीघ्र पाइबार अछि बोल टिके आगरु प्रिपरेशन करिवे। तो या तो तळी पकाइबार कथा तेबे आपण सेप्टेम्बर मास रे तबल को 2 रु 3 ओड चाष कर दियंतु। आपणकर लंगळ साइज रे किबा ट्रैक्टर साइज रे 2 ओड चाष कला परे आपण या को तळी पकाई कि 25 रु 30 दिन मध्य रे आइतिबा तळी बा चारा को आपण लगाई पारबे मुख्य जमी रे। तो या को आपण टिके आगरु जदि लगाइबे तबे आपण बेड सिस्टम करंतु। सेप्टेम्बर मास रे लगाउछंती तबे बेड करंतु, नचेत आपणकर वर्षा जगु आपणकर फसल क्षति होई जिवो। तो सेप्टेम्बर मास रे जदि आपण प्रिपरेशन करछन तळी पकाउछन तबे अक्टोबर मास रे लगाइबे। सेप्टेम्बर को जदि आपणकर वर्षा कम होइताय तबे आपण समतल जगह लगाइले या संभव होइताय। तो मु तो देखछंती या हलुआ जमी तो टिके डलान रछि तेणु मु आपको किछ करनी बेड करनी किंबा क्यारी मध्य करनी सेमिति सीधा सड़क लगैली। आपण माने मध्य सेमिति सीधा सड़क लगाई पारे। यार गछ को गछ आपण 1-1 फुट दूरतार लगाइबे, दाड़ी की दाड़ी को मध्य 1-1 फुट दूरतार लगाइबे। जदि आपण टिके चाहिए दाड़ीटा ओसार हो तबे 1.5 फुट पर्यंत आपण दाड़ी की दाड़ी लगाई पारे। तो या पर ठीक यार 15-20 दिन मध्य खड़ा खुसा करेंगे। खड़ा खुसा सरले आपणकर आमे एमिति रे आगरु केबे सार देई न थाउ तबे सेतबळ आपणकर डीएपी यूरिया एवं आपणकर पोटास मिसाई प्रथम थर सार देई देबे। या परे देखिबे आपणकर गछ ठीक अछि तो बोल कथा, नचेत आपण एनपीके 1919 या को आपण स्प्रे कर पारबे जा फल कि आपणकर गछटी सठिक ग्रोथ हो पारिबो। तो देखिए यार प्रथम थर सार प्रयोगर ठीक यार 15-20 दिन मध्य पुणी द्वितीय थर आपण से यूरिया पोटास 20 को मिश्रित भाव में पुणी द्वितीय थर आपण सार प्रयोग करेंगे। द्वितीय थर सार प्रयोग कला पर जदि आपणकर गछटी दुर्बल आइके दुश्ची तबे आपण एनपीके 1919 को प्रति 2-3 दिन मध्य आपण स्प्रे कर जानिबा यार जलसेचन विषय रे। या को आपण प्रति 7-8 दिन मध्य पानी आपको दे पारबे। तो यही शीत दिन रे आपणकर जमीटी ठंडा रही जो आपण 15 दिन पर्यंत मध्य जगै पारे। तो एथिरे आपणकर लेदा पोक किंबा पत्रकिया पोक एबार संभावना रही थाए। से माने पत्र को पूरा जाली जाली कर खाई जाती। तेणु यही कीट को
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଏହାର ପତ୍ର ପୁରା ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପୋକ ଆପଣଙ୍କର ଇମାମେକ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି ପୁରା ଛୋଟ ହେଇକି ପୁରା ଆଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇପାରୁନି। ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ମାଛି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରପନପସ୍ ସହିତ ସାଇପ୍ରୋମିଥନ୍ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ଧଳା ମାଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି କୀଟନାଶକ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ତେବେ ସେଥି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଶୀତ ହେଲେ ଆଉ ପୋକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଭଲ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲଗାଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅମଳ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇଯିବ। ତ ଏହି ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରୋକୋଲି ଚାଷ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।